हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होएगे। मैंने मेरे बारे में काफ़ी सारी बातें बताई आप लोगों को। मुझे आप लोगों को है ना मेरी स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हो ना, तो मैं आप लोगों से ही मेरी ये स्टोरी शेयर करती हूँ, ताकि और किसी को तो मैं मेरी स्टोरी बता ही नहीं सकती, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। बट जो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो मेरी लाइफ में जो मेरी स्टोरी सुनते हो, और मुझे आप लोगों को मेरी स्टोरी बताना भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहुंची थी मेरी ये बात तक कि मैं दूसरे दिन मेरे मामा के घर से मैं वापस अहमदाबाद आने वाली थी। फिर मैं है ना सुबह सुबह मुझे 7 बजे निकलना था, बट है ना मैं वहाँ बाहर सोई थी ना मेरे मामा के घर। तो फिर मुझे वहाँ नीचे ही जमीन पे लेट कर मैं मस्त सोई थी पूरी रात। हवा चल रही थी और सुबह सुबह तो और हवा आ रही थी। आसपास में पेड़ थे, बहुत मजे से नींद आ रही थी। उठने का ही मन ना हो, बट क्या करूँ, जाने का भी तो था। फटाफट जगी, फटाफट नहा धोकर तैयार होकर फटाफट मैं निकल गई। और मेरे को मेरे जो स्टेशन होता है ना वहाँ तक मतलब हमारा जो रास्ता होता है वहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट होती है, अंदर नहीं आती है कोई ऑटो, ऐसे आती है बट खुद का हो ना, वही खुद की गाड़ी खुद का साधन हो वही आता है। बाकी तो ऐसे मतलब भाड़े पे ऐसे जाना आना जाना वैसे नहीं आते। तो फिर मेरे एक मासा थे, सबसे छोटे वाले मासा, कड़ी वाले, वो मेरे को आए छोड़ने के लिए एक्टिवा पे, वो और उनका बेटा। वो दोनों मेरे को एक्टिवा पे वहाँ तक छोड़ने आए, बट वो लोगों ने मेरे को बहुत आगे तक छोड़ा। बट वहाँ से मुझे पता था मुझे बस नहीं मिलेगी, और बस मुझे मिलेगी ना तो भी है ना मेरे को ऐसा था कि मेरे को जगह नहीं मिलेगी, और मैं खड़े खड़े छठ अहमदाबाद तक मैं कैसे जाऊँगी ऐसे करके। मेरी मम्मी और मेरा भाई तो दूसरे दिन आने वाले थे, सिर्फ मैं अकेली जाने वाली थी, क्योंकि मुझे जॉब भी तो जाना था दूसरे दिन। और मुझे पता था कि मैं इतना सारा जाकर मैं इतना सारा मुझे जाने में टाइम लग जाएगा, मैं थक जाऊँगी ना, तो फिर पता नहीं मेरे को जॉब भी मैं नहीं जा सकती हाफ डे पे। इसलिए मैं ना सुबह जल्दी जाके निकल गई, क्योंकि मैं दोपहर तक पहुंच जाऊँ तो फिर मैं आराम कर पाऊँ। फिर मैं मासा ने मुझे आधे रास्ते तो मुझे छोड़ा, बट तो भी फिर मैंने वहाँ से ऑटो में बैठकर शामला जी वहाँ बस स्टैंड है, मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे बस स्टैंड पे जाकर मैंने आधा घंटा वेट किया। मुझे एक बस मिली, कोई गांव से आ रही थी, क्योंकि मैं तो वहाँ गांव में नहीं रही हूँ ना, तो मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है क्या था, बट कुछ था ऐसे। वहाँ के गांव के नाम मेरे को याद नहीं रहते जल्दी से। वहाँ से तो छठ अहमदाबाद की थी, तो वहाँ शामला जी आई, मेरे को जगह ही नहीं दिखी, थोड़ी देर तो खड़ा रहना पड़ा। पर दूसरे लोग थे, एक आंटी थे, वो बोले थे मैं यहाँ आगे उतर रही हूँ, आप यहाँ पे बैठ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे बैठ गई, मेरे को जगह मिल गई, वो आंटी उतर गई और मेरी टिकट ली। टिकट मेरी 80 रुपये हुई, वैसे तो 79 हुए, बट 1 रुपया भी वो कंडक्टर ने रख लिया था, तो फिर ऐसा ही माना जाता है ना कि 80 रुपये हुए। फिर उसके बाद वो बस तो कितनी दूर घूम घूम के जा रही थी, मोड़ासा से जाने वाली थी, ऐसे सीधे तो नहीं जाने वाली, मतलब पूरा मोड़ासा घूम के फिर मुझे अहमदाबाद जाना था। फिर मैं मोड़ासा तक मैं गई बस में। एक तो मेरे को नींद भी इतनी आए, पता नहीं मेरे को नींद ही आ रही थी, नींद भी इतनी आए, नींद में बट मैं सो जाऊँ तो मेरा सामान मेरे बैग में मेरा कुछ चोरी हो जाए तो मैं क्या करूँगी, इसलिए मैं सो भी नहीं सकती थी। फिर मैं मोबाइल पे देखते देखते जा रही थी, सीरियल देखा, फिर थोड़ी देर तो मेरी आँख भी लग गई थी। फिर उसके बाद तो भी मैं इस साइड बैठी थी, खिड़की की साइड नहीं बैठी थी, इस साइड बैठी थी। तो इस साइड मुझे दिखता ना कि आगे बस कहाँ तक जा रही है, ऐसे मैं तो आगे देख देख करूँ कब पहुँचूगी, ऐसे करके मैं आगे देख रही थी। फिर मोड़ासा गए, वहाँ पे बस खड़ी रही, फटाफट में मेरा बैग रख के, अब मुझे पता नहीं बस कितनी देर खड़ी रहेगी, इसलिए मैंने सोचा नीचे जाऊँ ना जाऊँ, मेरे पास पानी की बोतल भी नहीं थी ये सोच के। फिर उसके बाद मैंने भैया को बोला कि अभी यहाँ टाइम लगेगा ना, तो भैया ने बोला हाँ टाइम लगेगा। मैंने बोला यहाँ पे मेरा ये बैग वगैरह है तो आप देखना ना, मैं फटाफट पानी की बोतल लेकर आती हूँ। तो मैं पानी की बोतल लेकर आई और चिप्स लेकर आ रही थी। तो वहाँ वो कंडक्टर वाले मिल गए थे, वो बोले बस चली जाएगी, तो ऐसे करके क्यों आ गए, वो कंडक्टर ही यहाँ घूम रहा था तो बस कैसे जा सकती थी। तो फिर मैं फटाफट बस में चल गई। पहले तो मुझे लगा कौन सी बस है ऐसे करके, फिर याद आया कि लास्ट वाली बस थी, इसलिए फिर फटाफट पे बैठ गई। तो कंडक्टर बोलता है ऐसे सीट छोड़ के नहीं जाने का ऐसे करके। नहीं तो हर किसी के साथ मैं जा जाऊँ ना, वहाँ मेरी फ्रेंडशिप बन जाती थी। बस में एक छोटी सी लड़की थी ना, वो भी मेरी फ्रेंड बन गई थी, मेरी गोद में आके बैठ गई, पता नहीं खेल
खेल रही थी, कौन लड़की थी, पता नहीं। मेरे तो हर जगह कोई ना कोई फ्रेंड बन जाते, अंकल फ्रेंड बन जाते, आंटी फ्रेंड बन जाते, हर किसी से मेरी बातें करने लग जाती हूँ मैं। तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ ऐसे करके। मुझे तो ऐसा लगता था अकेले अकेले जाना ये वो, बट है ना मेरे पास कोई ना कोई ऐसा हो ही आता ही है कि मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं होता है। फिर उसके बाद काफी बहुत मेरी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रही थी। आगे मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी।